असेंडिंग ऑर्डर निकाल लोगे? एक प्रश्न आया था 2017 में, तो करे देखें आप इसको। कहाँ जा रहा है? 2017 में एक प्रश्न आया था, देखें क्या है। लिखो, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में जमाया जाए। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में असेंडिंग, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा लास्ट में ना। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में जमाया जाए तो कौन सी भिन्न बीच में आएगी? इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, विच फ्रैक्शन विल बी इन द मिडिल? यदि निम्न भिन्नों को, 2017 रीड का प्रश्न है ये, निम्न भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए निम्न भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कौन सी भिन्न बीच में आएगी? मिडिल। क्यों नहीं हो सकता? क्या पूछे? हाँ वही है। देखिए यहां पर क्या आंसर आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा पूरा। क्या आंसर क्या आ रहा है? नहीं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में आफ्टर अरेंजिंग में पूछ रहा हूं, मिडिल में टर्म कौन सी आएगी? देखिए देखिए हाँ हाँ सबके सही है। 1/3 है ना। 1/3 को अपन जानते हैं, 1 में किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। ठीक है, कल भी सीखा था अपन ने, जब फ्रैक्शंस होते हैं तो इनको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करते हैं। 1 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर वापस 0, 3 बार, फिर 9, फिर 1, फिर 0, ऐसे चलता रहेगा हमेशा ये। तो अपन दशमलव के बाद 3 अंक तक ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक तक दे रखी है वैल्यूज, इसलिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मान? इस वाले का मान कितना आ जाएगा? 0.33 और 3। क्लियर है? अगली वैल्यू जो है वो परसेंट में 31%। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बाद में परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज से जब कभी वैल्यू निकालनी हो या परसेंटेज को मान में बदलना हो तो 100 का भाग लगाते हैं, और किसी वैल्यू को परसेंट में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ फिलहाल 31 है, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आएगा या नहीं आएगा? है ना। जानते मैं कहूं ना, 50 का 10% निकालो, 50 का 10%, तो आप क्या लिखते हो? 50 इंटू 10 अपॉन परसेंटेज हटता है तो अपॉन में क्या लगता है? 100। अब ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, इन सब की चर्चा जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब करेंगे। तो यहां पर कितना आ गया? 31 अपॉन कितना आ गया? 100। अगर अपन 31 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.31 ही आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे, 100 का भाग देंगे तो, और यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर एक को क्या लगा देंगे? 0। दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखें आगे, अगला ऑलरेडी ये 3/10 है, 3 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 0.3 आएगा। 3 में 10 का भाग देंगे तो 0.3 आएगा, पर अपने पास यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर डबल 0 लगा के इसको क्या कर देंगे? 3 अंक में कंप्लीट कर देंगे। फिर अगला देखेंगे, अगला कुछ नहीं करना, ये दे रखा है डायरेक्ट ही, ये डायरेक्ट दे रखा है, इसमें कोई उंगली नहीं करनी। दशमलव के बाद 3 अंकों में सीधा है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अगला ये पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दो। अब 909 में 3 का भाग देना है, 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 0/3 0 ही आएगा, वापस कितना आ जाएगा? क्या इन मानों को देखकर आप बता सकते हैं कि सबसे कम कौन सा है?
सबसे ज्यादा कौन सा है, या इसका असेंडिंग ऑर्डर या इसका आरोही क्रम बता सकते हैं क्या? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 300। लेकिन अपने को 300 नहीं मिलेगा, अपने को भिन्न मिलेगी इसके बराबर वाली, ये मत ढूंढना वहां पर। तो 300 सबसे छोटा है, उसका इक्विवेलेंट भिन्न कितना है? 3/10 सबसे छोटा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। आगे चलें, 300 हो गया, 300 के बाद 303, इट इज व्हाट? 0.909/3 जो है वो दूसरा बड़ा मान है, सब छोटा है। उसके बाद ये है 300, 303। अब कौन सा आएगा? 310। 310 का जो वैल्यू है वो कितना है? 31%। 31%। और उसके बाद कौन सा आएगा खत्म? 313, इट इज व्हाट? 0.313 आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा मान कौन है? 1/3। तो ये इसका कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है। ये इसका कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है। और उसने प्रश्न ने पूछा कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद जो बीच की टर्म होगा या बीच का पद जो होगा वो कौन होगा? तो बीच में कौन आ रहा है यहाँ पर? 31%। तो उत्तर क्या आएगा? 31%। ठीक है, क्लियर है क्या? लिख लो, पहले लिख लो, आराम से 2-3 बार लिखो इसको, कि चला नहीं जाए ये, फिर बोलो हाँ ठीक है, नहीं ठीक है तो वापस कराओ 2-3 बार। अरे बोलो, कर लोगे क्या ऐसे प्रश्न? तो करने ही पड़ेंगे ऐसे, तो ऐसे ही नहीं करोगे फिर तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलो। ये पहला कॉन्सेप्ट था भिन्न का, कौन सा? भिन्नों की तुलना वाला, जिसमें अपन ने क्या करा? भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, ये निकालना सीखा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बोल रहे हो मतलब नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया है क्या? ये एकमात्र ऐसी क्लास है पूरे दिन में जिसमें बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनको कोई समस्या ही नहीं है? कोई ना तो कुछ पूछना है, मैं पूछता हूं समझ में आ गया है, तब भी कोई जवाब नहीं देना है ना? दिन के 18 बैच पढ़ाता हूं मैं, कितने? वाह वाह गई। उसमें से 17 बैच के विद्यार्थी, हाँ क्या क्या कह रहा है? कराया ना कल माइनस वाला? क्यों, क्या हुआ? वो समझ में नहीं आया था तो क्लास के बाद पूछ लेता, मेरे से तो पूछा क्यों नहीं? उस तो फिर क्या प्रैक्टिस? तो या 10-15 सवाल मैं करा दूं यहाँ पे, तमीज से रहे। 10-15 सवाल मैं करूंगा, तुम्हारा कोर्स कब होगा? अगले साल, है ना? मैं एक एक प्रकार के सवाल कराता जा रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस स्वयं को करनी है। किताब है या नहीं आप लोगों के पास? उसमें प्रैक्टिस करो, कोई सवाल नहीं है पूछो। आपने आज तक कोई सवाल पूछा गया मेरे से? कभी नहीं पूछा तो मैं मांगे रहा, आपको आगे तभी नहीं पूछ रहे हो। अब मैं मनवार करने से रहा कि लाओ क्या नहीं आया, एक एक के पास जाऊं क्या? है ऐसा संभव नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के दौरान नहीं आ रहे हैं तो आप उनको पूछें, है ना? मैं कब तक आपसे पूछता रहूंगा? ठीक है, बता दूंगा ना, एक सवाल बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, है ना? अभी इसका आगे बढ़ते हैं। तो भिन्नों की तुलना क्लियर है क्या? सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये अपन पढ़ चुके हैं। अगला सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? भिन्नों की जोड़ व घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की जोड़ व घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की जोड़ व घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। भिन्नों की जोड़ व घटाव, ठीक है? यहाँ तक बात। भिन्नों को आपस में जोड़ना, भिन्नों को आपस में घटाना कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करनी। तो देखें कैसे करते। मैं एक प्रश्न लिखता हूं, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 दोनों भिन्न है क्या? ये फ्रैक्शन है क्या? अंश और हर दिख रहे दोनों में, ठीक है? इनको जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा। 1 + 1 2 और 2 + 3 5। आया समझ में कैसे जोड़ेंगे? 1 + 1 2 है, अरे बोल दो। बहुत सारे के हाँ हाँ सर चलने दो आप, हैं? अच्छा बोले, अब थोड़ा बोले, हैं? सही है क्या? ये गलत है? क्यों क्यों नहीं, पर क्यों 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 ये गलत क्यों है? कोई मासूम सा विद्यार्थी आ जाए जिसको एलसीएम का ज्ञान नहीं है, वो तो कैसे प्लस है, हाँ 1 1 और 2 होते हैं, हाँ 3 और 2 5 होते हैं, गलत क्यों है?
कोई पूछ ले, आप में से ही पूछ ले कोई विद्यार्थी, गलत क्यों है? इतना लोड कौन ले पूछने का, क्यों है बताओ, क्यों गलत क्यों है? क्यों लूं मैं एलसीएम? मैं नहीं ले रहा, गलत क्यों है बताओ? एलसीएम लेना क्यों आवश्यक है जी? हाँ, वैल्यू अलग आएगी। क्यों लूं एलसीएम? अरे मैं सेम क्यों करूं? इसके बिना ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये गलत क्यों है? कोई मासूम सा विद्यार्थी आ जाए जिन्होंने गणित 10-15 साल से नहीं पढ़ी, वो तो जोड़ ले बेचारा। तो गणित का नियम क्या कहता है? अब आप कहते थे सर नियम है, कहते थे सर नियम है तो गणित के, है ना? तो जब अपने को कुछ नहीं आए, सर गणित के नियम है, चलने दो आप, ज्यादा आप आर्यभट्ट मत बनो और चलने दो आगे से। तो एक बात को समझे, है ना? गणित का ये बराबर का चिन्ह है, इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष है। जब कभी बायां बराबर का चिन्ह किसी बीच में लग जाए तो ये बायां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान हमेशा बराबर होने चाहिए कहता है। बराबर क्या बताता है कि बाएं भाग और दाएं भाग में मान क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, या इक्वल है तो ये इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल है या नहीं देख लेते हैं। ये 1/2 को सोल्व करते तो 0.5 आता है, भाग दूं क्या आ गया? ठीक। और 1/3 को सोल्व करें, अभी किया था ना, 1/3 का लगभग मान आएगा 0.3, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है बट लगभग कितना आएगा ये। और इधर इसका टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 0.8 आ रही है। और उधर 2 में 5 का भाग दें तो इसका लगभग मान कितना आ रहा है? 0.4। क्या दोनों इक्वल है क्या? क्या दोनों इक्वल है क्या? इसलिए इसको इक्वल नहीं लिखा जा सकता। बस ये कारण था, इतना सा। तो ये तो हमें पता था, तो बस वही तो बात है, बोलना था ना, ठीक है? जो आपने कहा था वैल्यू बराबर नहीं है, समझ में आ गई बात? तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती है, इसलिए इसको आपस में इस तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता। अब अगर ऐड करना है तो फिर कैसे करें? तो इसको ऐड करने के लिए क्या है, देखिएगा, इसके हर जो है वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। इसके हर क्या होने चाहिए? दोनों समान होने चाहिए। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, दोनों समान होने चाहिए। क्या अभी समान है? क्या अभी समान है क्या? आप अगर दोनों हर समान है, मान लीजिए 1/2 और 1/2 है, दोनों हर समान है, दोनों हर समान है या नहीं है? तो फिर आप जोड़ सकते हैं 1 + 1 2 और 2 का 2, तो कितना आ जाएगा? 1। आधा और आधा कितना हो रहा है? 1। इसका मतलब अगर हर समान होते हैं अपॉन में तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता है, आया ना? तो इसलिए जब कभी भी फ्रैक्शन अपने पास होंगे तो हमेशा अपने को हर को क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। बिना हर को समान किए जोड़ यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो फिर वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो अब करना कैसे है? तो इसका मतलब यहां पर 2 है और 3 है और दोनों की जगह समान संख्या को लाना है। समान संख्या को लाना है, इसका मतलब इनको हटाना पड़ेगा पहले। इनको हटाएंगे तभी समान संख्या को ला सकते हैं ना। 2 और 3 जब तक नहीं हटेगी, अगर ये विद्यमान रहेगी तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते। 2 और 3 कोई बराबर हो सकते हैं क्या? क्योंकि 3 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है? तो अब क्या करें? 2 को हटाना है। अब 2 को हटाना है, इसका मतलब यूनिक आप हटा दो ऐसे तरीके से, नियम से हटाना है, गणित के जो नियम है उससे। तो एक काम करते हैं, 2 को हटाना है तो अपन गणित का नियम क्या कहता है? ऊपर और यहां नीचे और इधर भी ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, कर सकते हैं ना? इसका मान तो 1 ही आएगा वापस से। तो फिर क्या करें? अब इसका समान करना मतलब ऐसी संख्या से गुणा करें इस दोनों यहां पर जिससे 2 उसको काट दे, ताकि 2 कट जाए उससे, और उसी संख्या से यहां पे भी गुणा करें जिससे 3 उसको काट दे, और ताकि दोनों जगह संख्या कैसी आ जाए? समान आ जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 2 भी काट दे और 3 भी काट दे। ऐसी संख्या जिसको 2 भी काट दे और 3 भी काट दे। 2 और 3 दोनों काटेगी तो तय बात है उसके टेबल में वो संख्या आएगी। तो 2 के टेबल में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 के टेबल में 3 दूनी 6। तो दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल है वो कौन है? 6 है या नहीं है? सबसे पहली संख्या 6 ही आ रही दोनों के टेबल में, दोनों से कट रही है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है या नहीं है? सबसे छोटी संख्या को अपन कहते हैं लीस्ट। क्या कहते हैं? लिस्ट, है ना? लिस्ट कहते हैं। और ये दोनों में आ रही है इसलिए इसे कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं? कॉमन। और 6 3 का भी और 6 2 का भी क्या है? मल्टीपल। तो इसे अपन कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि ये नंबर यहां से हट जाए, ठीक है? मैं भी पूछा एलसीएम क्यों लेते हैं? आगे नियम है,
तो नियम तो है, पर क्यों है? क्योंकि यहां पर जब तक ये हर समान नहीं होंगे तब तक ये वैल्यू यहां से नहीं हट सकते। फिर से लिखता हूं, देखिए क्या है, 1/2 है, 1/3 है, इन दोनों को समान करना है, मतलब इन दोनों को यहां से हटाना है, और ऐसी संख्या यहां पर भी और ऐसी संख्या यहां पर भी आनी चाहिए, दोनों समान हो जाए, और वही संख्या ऊपर भी होनी चाहिए जिससे 2 और 3 दोनों इसको काट दे। तो 2 और 3 जिसको काटेगी वो दोनों के टेबल में आएगी, और सबसे छोटी संख्या आएगी उस संख्या को अपन कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 6। 6 यहां भी गुणा होगा, 6 यहां पे भी होगा, 6 यहां पे भी होगा, और 6 यहां पे भी। अब ये 2 6 को कितनी बार काट देगा? 3 बार, और 3 कितनी बार काट देगा? अब दोनों के नीचे 6 आ गया क्या? दोनों के नीचे 6 आ गया, तो 6 क्या लिख देंगे? कॉमन। यहां कितना बचा है? 3। यहां कितना बचा है? 2। 3 + 2 कितना आएगा? 5/6। लेकिन अपन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं भाई कि 1/2 + 1/3, फिर आप ऐसे एक लाइन बनाते हैं, बनाते हो लाइन, फिर आप 3 और 2 का एलसीएम लिखते हैं कितना? 6। फिर आप क्या करते हो? 6 में 2 का भाग देते हो। अब पता पड़ा भाग क्यों दे रहे हो? क्योंकि नीचे लिख दिया नहीं है इधर, ये ऊपर भी है, इसलिए भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3। फिर प्लस, अब 3 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3 के साथ यहां पर लिख दिया तो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये 2 बार, तो कितना लिखेंगे? 5/6। करना अपने को यही है, परंतु यहां पर अपन भाग क्यों देते हैं और ये संख्या ऐसे क्यों आई, इस प्रकार से मैंने बताया। करना क्या है? एलसीएम लेके ही सोल्व करना है, जब क्या हो? हर अलग अलग हो। गया 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 टकराया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी एक चर्चा का विषय है ना। एलसीएम कैसे लेना है? तो जनरली एलसीएम जो लिए जाते हैं वो ऐसे डिब्बा बना के लिए जाते हैं, जनरली ऐसे लिए जाते हैं। और सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर? 2। 2 का भाग 3 में 1.5 बार जाता है, पर नहीं देना है, पूरा पूरा जाना चाहिए, है ना। तो ये 3 में नहीं जा रहा, दे मत देना सर, 1.5 बार। अब 1.5 का 2 के आगे क्या? और 2 में कितनी बार? 1 बार। 3 में 3 का 1 बार, 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। फिर से इसका एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जिन नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है उसका टेबल बोल लें। जैसे कि यहाँ 3 और 2 और 3 था, तो 3 का टेबल बोले आप, और 3 का टेबल बोलने पर ऐसा नंबर प्राप्त करें जो दोनों से कट जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 के टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? अभी पता कर लेते कितना आया है। ठीक है, देखो एक प्रश्न लिखता हूं मैं, 1/2, 1/3, 1/4, खाली देखना है भी इसको, है ना। कि अब 2, 3, 4 का अपनों क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, विदाउट एलसीएम इसको सोल्व। अच्छा 12, 13, 14 का आकर है, गुणा करना पड़ेगा तीनों को, कर लेंगे। छोटा तो मैं 12 आ गया। मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो, आप सबको आता है, मैं मानता हूं, आप तो बस यूं ही आए हो इधर, आपको सब कुछ आता है, आप तो बस ऐसे आनंद लेने आए हो। 1/2, 1/3, 1/4। अब यहां आप देखें एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो है उसका टेबल बोल दें आप, और टेबल बोलने पे ऐसी संख्या प्राप्त कर ले जो तीनों में आती है। आप ये बॉक्स बना के करोगे तो अब मान लीजिए ये आ गया 7 में 6, ये आ गया 12, लो अब ये इतना बड़ा करोगे क्या, है ना। तो अब क्या करोगे? सबसे बड़ी टेबल, सबसे बड़ी संख्या को देखोगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर? 12। 12। अब 12 में अगर सबका भाग जा रहा हो तो वही एलसीएम हो जाएगा। 12 में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का उसी का टेबल है उसका जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? समझ में आई बात। बाकी अगर वो डब्बे बनाने की आदत पड़ी हुई है तो 2-5 मिनट खत्म हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे? 12 में किसका भाग देंगे? 2 का 6 बार जाएगा। समझ में आया क्यों दे रहे भाग? क्योंकि 12 इन सब के साथ में है, तो ऊपर आपने 12 से गुणा कर चुके और हर एक से कटता जाएगा अभी। और यहां पर मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है मान लीजिए, तो अब 12 में किसका भाग दोगे? 3 का कितनी बार जाएगा? 4। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 8 लिख देंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? सोल्व करें, 14 और 3 17 और 2 19 और 1 20 बटे क्या आ जाएगा? 12। और आगे सोल्व कर सकते हैं 20 को। ये उचित, जब तक उचित भिन्न प्राप्त नहीं हो, प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त नहीं हो, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 में 12 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 8 से अंशफल बचेगा और 12 अपॉन। और चाहे तो 8 और 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/3, 4 के टेबल से काट के। तो ये समझ में आया क्या?
ये आप सबको आता होगा पहले ही वैसे तो, है ना, मैंने एक बार और बता दिया। अब इस पर प्रश्न कैसा आता है उसको देखते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो बता देना पहले। प्रश्न कैसा आता देखिएगा, 12/1/2 प्लस 41/2 प्लस 19/1/2 प्लस 18/1/2। क्या उत्तर आएगा इस प्रश्न का? 12/1/2 प्लस 41/2 प्लस 19/1/2 प्लस 18/1/2 को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप सब लोगों ने, अधिकतम लोगों ने 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2 83/2 39/2 और 37/2 करा होगा। लेकिन कल अपन ने क्या पढ़ा था कि ये पी क्यू बाय आर जो होता है उसके बीच में सदैव क्या होता है बोलो? क्या जो कल अपन ने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा था, क्या कल जो अपन ने मिश्र भिन्न पढ़ा था, क्या उसमें पूर्णांक ये पी क्यू बाय आर जो था इसके बीच में प्लस था क्या? अरे कल की बात है, इतिहास बन गया क्या? वो भी कल की तो बात है। ये पूर्णांक और उचित भिन्न जो होता है उसके बीच में क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो फिर आप इसको एक साथ क्यों नहीं कर रहे हो? ये 12 प्लस 1/2 है, ये 41 प्लस 1/2 है, ये प्लस 41 प्लस 1/2 है, ये 19 प्लस 1/2 है और ये 18 प्लस 1/2 है। जब इन सबको आप जोड़ोगे 12 41 और 19 60 60 12 30 90 90 90, ये आधा आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2, आंसर आएगा 92। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप इन सबको अलग अलग कर सकते हैं। इन सबको अलग अलग कर सकते हैं कौन से नियम से? कि जो मिश्र भिन्न होता है उसमें पूर्णांक और जो ये भिन्न है इसके बीच में ये 12 सही 1/2 का मतलब है 12.5 बेसिकली है। तो ये 12.5 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2। इसी प्रकार से 41 को अपन 41 प्लस 1/2 लिख सकते हैं और 19 को 19 प्लस 1/2 लिख सकते हैं और 18 को 18 प्लस 1/2। बस ये जोड़ना ही तो है इन सबको आपस में। ये इनको मैं जोड़ता हूं, देखिएगा। ये 41 और 19 हो गए 60, ये 12 और 18 हो गए 30, तो 60 और 30 कितने हो गए? 90। अब ये आधा बचा हुआ है, आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2, 90 प्लस 2 आंसर कितना आएगा? 92। अभी तो फिर भी आपके ऐसे करने से सोल्व हो गया क्योंकि सबके नीचे 2 था। कभी 2 3 4 5 डाल दूंगा ना तो जीवन में संकट बड़ा आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं एक प्रश्न अगला दे रहा हूं। ऐसा प्रश्न जनरली नहीं पूछता है। प्रश्न जो पूछता है वो किस प्रकार का होता है देखिएगा। 3 13 1/2 1/3 प्लस 16 1/4 प्लस 19 1/6 प्लस 17 1/12, ये होता है प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न आपसे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, और इस प्रकार का प्रश्न है। और जैसे आपने पिछली बार सोल्व किया था वैसे सोल्व करोगे तो फिर क्या होगा? ये सोल्व नहीं होगा उस पर्टिकुलर समय में। तो अपन क्या करेंगे, जो पूर्णांक संख्याएं दिख रही है उनको अलग जोड़ेंगे
और जो भिन्नांक है उसको क्या करेंगे, अलग जोड़। एक बार करके दिखा देता हूं मैं, अगला आप स्वयं करना, और कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्टली पता है कि इन सबके बीच में क्या लगा हुआ है, यहां पर प्लस। ठीक है, तो 13 अलग है, 16 अलग है, 19 अलग है और 17 अलग है, हाँ या ना? क्योंकि ये पूरे पूरे है ना, इनके बीच में प्लस है इसलिए इसको अलग कर सकते हैं। और जो भिन्न के बचे हुए हैं 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, इनको अलग किया जा सकता है क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में पूर्णांक और उचित भिन्न के बीच में प्लस होता है। जोड़ें, देखें कितना आ रहा है ये, 16, 9 और 7 कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। मैं आपके पुरुष से लिख रहा हूं, कितना आ रहा है, 65। ये हो गया उधर का। अब उसको एलसीएम ही लेना रहा आपने को खाली, है ना? अगर इसको आप करोगे ना, 17 को 12 से गुणा करना पड़ेगा पहले बाद में गलती हो जाएगी। ठीक है, 204 प्लीज एक जोड़ोगे, 205/12 लिखोगे, इस अगर उस तरीके से करोगे। अगर आप मिश्र भिन्न को आप सरल रूप में करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इधर हो गया 65। अब उधर चलें, एलसीएम लेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे बड़े नंबर को देखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 का टेबल बोलना है, 12 एकम 12। क्या 12 में 3, 4, 6 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है क्या? तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 3 12 को कितनी बार, 4 बार, प्लस 4 12 को कितनी बार, 3 बार, 6 12 को कितनी बार, 2 बार, 12 12 को 1 बार। ये 65 है, इसको 65 रहने दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/, और एक बार और हो सकता है कि 2 से कट के 5/6। तो ये इसका आंसर है, 65 से ही 5/6। तो देखो, आप अगर इस तरीके से करोगे तो बड़ा आसान रहेगा, परंतु अगर इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, समय बहुत लेगा और गारंटी भी नहीं एक सही हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। 13, 16, 19, 17 को अलग कर लिया, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 को अलग कर लिया, इनको अलग जोड़ लिया, 65 आ गया। उनको जोड़ा, 3 4 6 12 का एलसीएम 12, 12 सबसे बड़ी संख्या इसलिए 12 एलसीएम आ गया, 4 3 2 1। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो बता दो। हो जाएगा क्या, लिख रहे हो अभी, लिखो। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं? चलो, कोई दिक्कत नहीं है तो अगला करो। ये सारी वैल्यूज प्लस के लिए है, जीवन में, समझ गए? हाँ, माइनस भी हो सकता है। तो 16 1/2 प्लस 17 1/4 बराबर x प्लस 13 1/3 माइनस 6 3/15। चलो 3/15, ठीक है। x का मान निकालो, x की वैल्यू निकल जाएगी। वह एक काम करो, एक x मत लो, बस ये मत लो, बस ये मत लो, बहुत तनाव है वैसे, है ना? ये कर लो, बस x मत लो, ये आगे है ना, नहीं ये माइनस है ना? x देख के बहुत सारे वो चेहरे बिगड़ गए, x हटा दिया, बस x अगली बार लाएंगे। खाली माइनस है तो क्या करोगे, जो माइनस है उसको क्या कर लोगे, सिंपल सा माइनस कर लेना, डेट से। और कुछ भी नया नहीं है, जो माइनस है उसको क्या कर लेंगे आप, माइनस। ठीक है, प्लस वालों को प्लस कर देना है, माइनस वालों को माइनस कर लेना। करो इस प्रश्न को, अगला मैं करा चुका हूं आपको वैसे भी। तो जो प्लस वाले हैं उनमें आप क्या करें, प्लस कर दें, और जो माइनस है उसको आप क्या करेंगे, माइनस।
आ गया आंसर? क्या है आंसर? माइनस वालों को माइनस करें, प्लस वालों को प्लस करें। देखें, जो प्लस का है उसको प्लस करना है, जो माइनस का उसको माइनस करें। प्लस का कौन है? 16, 16 प्लस का कौन है? 17, 16 प्लस 17। ओके ठीक है। माइनस का 13 है तो 13 क्या होंगे? माइनस, माइनस का 6। बस जो पूर्णांक है उसको अलग कर लिया, पूर्णांक को हमेशा अलग ही करना है, कर लिया। अब आते हैं बात फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन में कौन है? 1/2 प्लस का है इसलिए प्लस का रहने दिया, 1/4 प्लस का है प्लस का। अब माइनस का 1/3 इसलिए माइनस का 1/3 और माइनस का 3/5 को अपन 1/5 लिख सकते हैं। कही है क्या है? ऊपर क्या करा मैंने? 3/15 को 1/5 नहीं लिख सकता क्या? 3 एकम 3, तीनों 5 15 है। ओह तूफान आ गया जिंदगी में सर, हम तो 15 लेके चल रहे थे। तो छोटा कर सकता हूं ना मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूं? कट रहा है तो काट दो ना, क्या दिक्कत है? वो 15 15 ऊपर भी तो एक ही है वापस। इधर देखो ठीक है, ये देखो आगे 16 17 13 और 6 कितना होता है? 19 और ये है 16 और 17 तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। देखिएगा 16 17 कितने होते हैं? 33 माइनस 13 और 6 19। क्लियर है? दोनों माइनस के जुड़ के माइनस में माइनस हो जाएंगे और ये प्लस का। अब देखें आप 2 3 4 5। एक बात ध्यान रखना, दो अभाज्य संख्याएं जब कभी आ जाए, दो अभाज्य संख्याएं जब कभी आ जाए तो उनका एलसीएम सदैव उनका गुणा होता है। क्योंकि अभाज्य संख्या किसी भी संख्या में नहीं आती है। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणा ही होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम तो 15 होने वाला है, ये बात तय है। ठीक है, तो अपन को 15 से आगे ही सर्च करना है। समझ में आ रही बात? 15 से आगे ही सर्च करना है। तो 15 में तो 2 और 4 दोनों का भाग नहीं जाता है, तो 15 का डबल करो 30। टेबल बोलेंगे ना 15 दूनी 30, 30 में 2 का भाग जाता है परंतु 4 का नहीं जाता है। तो अब 30 बार में नहीं जा रहा है तो 15 इंटू 3 45 में भी नहीं जा रहा है, 15 इंटू 4 60। क्या 60 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 बार ही टेबल बोला 4 का जाएगा। पता पड़ा? 5 और 3 का एलसीएम सदैव उनका गुणा होगा। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणा ही होता है। तो आप चाहो तो पहले ऐसे डिब्बा बनाए कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो ये 2 4 3 और 5, 2 का 2 के ये 2 बार 2 बार 3 बार 5, अब 2 बार 1 1 3 और 5, अब 3 का 1 1 1 और 5, फिर 5 का 2 का ये ठीक है। 5 तरी 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60, यहां से भी 60 ही आ रहा है और ऐसे टेबल बोल के करोगे तब भी 60 ही आएगा। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया इसका? 60। ठीक है, अब भाग दे दो, 60 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 30। ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस। 60 में 4 का भाग कितना आएगा? 15। 60 में 3 का भाग माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस। 60 में 3 का भाग कितना आएगा? 20 और 60 ये माइनस है, माइनस 60 में 5 का भाग कितना आएगा? 12। ठीक है, अब सोल्व कर लेते। 13 में 33 में से 19 गए 14 बचा। 30 और 15 होते हैं 45। 30 और 15 कितने होते हैं? 45 और 20 और 12 होते हैं 32 माइनस के। तो 45 में से कितना माइनस करना है? 32। 45 माइनस कितना आ जाएगा? 32 अपॉन में क्या बचा हुआ है? 60। तो ये 14 आ जाएगा। 5 में से 2 गए 3 बचा, 13 अपॉन 60। ये आपका आंसर है 14 सही 13/60। 14 सही 13/60 इज द फाइनल आंसर है। इसमें कोई समस्या हो तो तुरंत प्रभाव से संपर्क करें। देख लो, निहार लो, इसको लिख लो और फिर कोई समस्या लगे तो संपर्क करो। हो गया? तो प्लस माइनस का जब कभी आ जाए तो कुछ नया नहीं करना है, केवल प्लस वालों को प्लस कर देना है और माइनस वालों को माइनस कर देना। अगला सवाल लिखूं क्या? अगर ये हो गया हो तो हो जाएगा सबसे? सबको समझ में आ रहा है? गजब हो गया है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो अब, है ना?
होना ही चाहिए सर, इसलिए तो आए हैं इधर। मैं किसी से कहता हूँ आपका सिलेक्शन निश्चित है, हंसते हंसते, उनको लगता है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन आप सबके चेहरे बता रहे हैं, आप सब कॉन्फिडेंट हैं आपके चयन को लेके, और हम भी यही चाहते हैं कि आपका चयन हो जाए रीट परीक्षा में। लिख लिया ये आ गया समझ में क्या? सबको आ गया है? अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं और जिससे उत्तर पूछूंगा वही बताएंगे, सामूहिक गान कोई नहीं करेगा, है ना? लिखो, देख लेते हो कितना समझ में आया है। नहीं, वैल्यू छोटी छोटी दूंगा, है ना? एग्जाम में भी पूछ के तो आएगी अपने से कि हम आए कि नहीं आए। वैल्यू छोटी, तो वैल्यू छोटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बताओ इसका मान क्या होगा?
-21 53/42 दोनों ही माइनस के आ रहे होंगे, तो माइनस माइनस प्लस को ये प्लस तो बच गया, नहीं किया तूने, माइनस में गुणा थोड़ी हो रहे हैं यहाँ क्या। देखो सबसे पहले जो पूरी वैल्यू उसको ले लो, 20 + 35 - 15 - 61, ठीक है यहाँ तक बात, इसमें कोई दिक्कत है क्या। माइनस का साइन जो है ले लिया। अब आ जाओ 2/3 प्लस का है, 3/7 किसका है, प्लस का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का है, ये प्लस का, लेकिन ये माइनस का है, इसलिए माइनस का क्या लिखा, 5/7। ये देखो समझना इस बात को, ये क्या चीज है, ये चीज ये है माइनस का ही 15 है और माइनस का ही 5/7 है। जो अपन लिखते हैं ना, मैंने बताया था आपको, ये PQ/R है, दोनों प्लस के हैं इसलिए इसको P ऐसा लिखा हुआ है। अगर ये भी माइनस का हो जाए और ये भी माइनस का हो जाए, उसको ऐसे लिखेंगे ना, -PQ/R, है ना। तो आंसर जो आ रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है लास्ट में, इसलिए ठीक। ये माइनस का हो गया और ये माइनस का 23/14, कोई दिक्कत यहां तक। जो प्लस का है उसको प्लस में लिख दिया, जो माइनस का है उसको माइनस लिख दिया। सोल्व करते हैं इसको, ये कितना आ रहा है, 20 और 35 जो हो रहा है वो 55 हो रहा है प्लस का, परंतु क्या ये आ रहा है, क्लियर है। तो माइनस की संख्या बड़ी है ना आपकी बार, तो माइनस की वैल्यू बचेगी। इधर चलें आगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 14, और साथ में क्या दिख रहा है, एक प्राइम नंबर। किसी भी नंबर का प्राइम नंबर के साथ एलसीएम सदैव इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, या फिर 14 का टेबल बोल लो, दिक्कत क्या, बोल दो 14 एकम 14, 3 का भाग नहीं जा रहा, 14 दूनी 28, फिर 3 का नहीं जा रहा, 14 × 3 42। अब 3 बार ही टेबल बोला, 3 का भाग तो जाएगा, भाग मत देना 42 में 3 का, ऐसे करके तो 3 बार ही टेबल बोला, उसका भाग तो जाएगा ना, ठीक है। तो 42 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। अब 3 से 42 14 बार ही टेबल बोला था, 14 का टेबल 3 बार बोला था, तो 42 3 14 बार काटेगा, 14 2 से गुणा होगा, 14 दूनी 28 प्लस 7 का भाग। एक काम कर सकते हैं यहां से, आप चाहे तो यहां से एक काम कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, इन दोनों को अगर रखें तो माइनस का 2 बचेगा ऊपर, -2 तो -12 आ जाएगा। वह काम करो अपने कर लो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने बीच में, है ना, सीधे सीधे। मुझे पता है कि शायद ही किसी ने किया हो कि सर ये 5 6 7 है, -2 बचेगा, 7 से पहले 6 बार -12 डायरेक्ट लिख दिया हो, पर कोई बात नहीं, अपने डायरेक्ट कर लो अलग अलग। बैलेंस में 7 का भाग 6 बार, 6 3 से गुणा 18, फिर माइनस का साइन है इसलिए माइनस। बैलेंस में 7 का भाग फिर से 6 बार, 6 × 5 कितना आ रहा है 30, तो अल्टीमेटली -12 तो बच रहा है यहाँ से, कोई बात नहीं। माइनस 14 का भाग बैलेंस में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 किससे गुणा होगा, ये 23 है, कितनी बार 23 से 3 कितना होगा 69, कितना आएगा 69। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे देखें क्या बच रहा है, इधर से माइनस का 21 बच रहा है, क्या बताओ बच रहा है या नहीं बच रहा है, माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो माइनस का 21 बचेगा। और इधर आगे चले तो आप क्या दिख रहे हो कि 42 तो ठीक है, ये 69 और 30 बनता है 99, और 18 और 28 बनता है 46, तो 46 99 में से 46 माइनस हुआ, ये माइनस का है, प्लस का है, तो 6 में 3 और ये 15 किसका बचेगा, माइनस का। समझ में आया माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 53/42, ठीक है। अब आप चाहें तो एक बार इसको भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न नहीं है अभी तक, भूल जाओ तुम सब, काम करो भूल जाओ, उचित अनुचित है, ऊपर बड़ा है ना, हाँ शाबाश, मेरे कान को कम सुनता हूं, तू हमें सही बोलता है, मुझे पता है, मैं गलत सुनता हूं, तू रुक जा, अगली बार तू बोल दे के। अब माइनस का 21 और ये 53 में 42 का भाग जा रहा है ना एक बार, तो बस दे दो, दे देते हैं। तो 53 में 42 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 42 का भाग कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 11 बचेगा। तो इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, माइनस है इसलिए माइनस का 1 11/42, हाँ या ना। ये सारी वैल्यू माइनस की है या नहीं है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। एक बार बताओ, -5 -3 कितना होता है, क्या होता है, माइनस का 8 कि प्लस का 8, प्लस का 8। तुम्हें मैं अगर इसमें प्रकाश पढ़ा दूं ना अभी गणित में, तो हाँ हाँ होगा। अरे माइनस माइनस प्लस थोड़ी होते, जुड़ेंगे ना, माइनस माइनस -8 बनेगा मेरे साथ, हाँ प्लस कर दो सर, 5 बज गई, हमें जाना है, आज जो करना है करो, हमें फ्री करो, सुधर जाओ। -5 -3 दोनों माइनस में जुड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 21 माइनस का 1 माइनस का 22 हो जाएगा, सब प्लस है बीच में, इंटू कुछ भी नहीं है। और क्या बचेगा 11/42,
ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस का ही ना, अल्टीमेटली ये माइनस का ही तो है, दोनों माइनस का, तो एक माइनस से आ जाएगा इन दोनों के साथ फिर, है ना। तो ये माइनस का 21 और एक माइनस का 22 और 11/42, ये इसका फाइनल आंसर होगा। माइनस का 22, 11/42, क्योंकि दोनों माइनस के बचे हुए थे। अब इसमें कोई समस्या हो तो बता दो कि ये कैसे लिखा, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। भाग दिया है, ये हुआ है, ऐसे हुआ, टाइम बाकी, साधन समेटने लग गया, लगा कि देख लो, इसमें कोई समस्या हो तो तुरंत प्रभाव से संपर्क करो। ये आया क्या समझ में कि माइनस कहां से आया, भाग क्यों दिया, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, भिन्न हमेशा उचित होनी चाहिए, अनुचित प्रकार की है ना, इसलिए इसको भाग दिया तो ये बचा। ये हमेशा इन सब में क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। अब माइनस में तो माइनस में जुड़ जाएंगे, प्लस में तो प्लस में जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर माइनस का 21, माइनस का 1, माइनस का 22 और ये। अरे आ गया क्या, सबको क्लियर है, पीछे सबको आ गया, क्या बात है, फिर अगला प्रश्न करो यार, आ गया तो। जल्दी से करो इस प्रश्न, केवल प्लस माइनस पर आधारित दिया है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी मुझे। पूर्णांक को अलग, भिन्नांक को अलग, भिन्नांक को अलग करते एलसीएम लेना है। अच्छा, देखते हैं आंसर ना, आ गया आंसर। जल्दी करो, समय समाप्ति की ओर है, जल्दी से इसका आंसर बताया जाए। 21/28, देखते हैं, देखते हैं, सोल्व करेंगे। $67 और भिन्न में
3 बाय। सबसे पहले जो पूरी संख्या है उनको प्लस करेंगे, कर लेते। देखो कि 108 प्लस 129 प्लस हो गया, माइनस 63 माइनस का 107, जो प्लस है उनको प्लस कर लिया और जो माइनस है उनको माइनस कर लिया। साथ में चलें आगे, 3/4 प्लस का है इसलिए प्लस रहने दिया, प्लस का 1/2 है अगेन इसको प्लस रख दिया, माइनस का 2/7 माइनस का 3/14, और आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 14 है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 129 और 8, 29 और 8 होते हैं 37, और 237 इसकी वैल्यू आ रही है, और ये आ रहा है 170। ठीक है, यहां तक बात। जैसे भी आपको ठीक लगता है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इस पे कोई सिखाया नहीं जा सकता, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है? 14। अब क्या 14 में 2 और 7 का भाग तो जा रहा है, 2 और 7 का भाग 14 में जा रहा है, परंतु 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 14 का टेबल बोलेंगे। 14 का टेबल 2 बार बोलेंगे, 28 आएगा। क्या 28 में 4 का भाग जाता है? जाता है, तो बस 28 एलसीएम में बचे। एलसीएम कितना है इसका? 28। अब डिवाइड करना शुरू करते हैं, 4 से करेंगे 7 बार, 7 3 से ऊपर गुणा करना मत भूल जाना इधर। 28 4 से कितनी बार? 7 बार, 7 3 से गुणा कितना आएगा? 21, प्लस 28 में 2 का भाग कितना आएगा? 14, माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। 7 से 28 कितनी बार कटेगा? 4 बार, 4 2 से गुणा होगा 8, और माइनस 14, 28 को 2 बार, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? 7 का 7 बचा, 23 में 17 गया, 6 बचा। 67 जो बच रहा है वो पूर्णांक बच रहा है और प्लस का बच रहा है। 14 और 21 होते हैं 45, और 45 में से कितना माइनस हुआ? 4 और 1 5, 35। हाँ 35 है ना, ऐसे। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे आगे, तो 35 में से 14 67 तो ठीक है, कितना बचेगा? 5 में 4 21/28, और दोनों को 7 की टेबल से काट सकते हैं, तो आंसर आएगा 67 3/4। इसमें कोई समस्या हो तो बता दो। अब यह प्रश्न तो करना पड़ेगा, यह प्रश्न तो करना ही पड़ेगा। लेवल 1 वाले विशेष रूप से ध्यान दें, अगर कोई विद्यार्थी इसमें है, ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके। लेवल 2 में अलग प्रकार का प्रश्न आया था, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार का भी आ जाए, तो इसको आप देखें। पेपर है किसी के पास? है ना, मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन सा प्रश्न आया है। ठीक है, अब कल जो है इसके आगे का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन। इसमें एक चीज और है अभी, कि बाहर प्लस का आ जाए और अंदर माइनस आ जाए। अभी दोनों माइनस आए थे अंदर बाहर, ये भी हो सकता है ना कि ऐसी वैल्यू आ जाए कि भाई 21 आ रहा है, माइनस का 41/30 आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो कंडीशन आ सकती है। ब्रैकेट करके, हाँ चाहे इसको एक तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट तरीका बताना भी शेष है। ठीक है, ये उर्दू कहाँ है रे? उर्दू भी आती है क्या तुम्हारे? हैं, उर्दू भी आती है? तो सेकंड लेवल उर्दू ले लो, एक काम करो, अब बस ठोक दो कुछ भी। हाँ, कंपटीशन कम होता है ना फिर उसमें। चलो, एक प्रश्न कल आया है परिमेय संख्या पर आधारित, कल इसको कर लेंगे, बड़ा आसान सा आया है। ठीक है, कल इसके आगे की चर्चा करेंगे, कोई भी अनुपस्थित ना रहे। ठीक है, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है।